कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने रोका हुआ है सऊदी अरब को कि तुम लड़ाई में मत जाओ, और वैसे ही लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन उन पर हमले इतने तेज कर रहा है ईरान। कल या परसों की रात जो है पूरे युद्ध में एक महीने में सबसे ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए यूएई के ऊपर पूरे युद्ध में। लोग कह रहे थे कि इनकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने कैसे एक बार फिर बहुत तेज हमले कर दिए हैं। अबू धाबी में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, अबू धाबी में ईरान ने यूएई के अल तवीला एल्यूमिनियम प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। वो तस्वीर देख रहे हैं आप। हमले के बाद इस प्लांट में काम बिल्कुल बंद हो गया, और इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करके तेल सप्लाई करने वाली जो यूएई की पाइपलाइन थी, हबशान फुजैरा पाइपलाइन, उसको भी उड़ा दिया। ये एक लैंड पाइपलाइन थी जो जमीन से ही, यहां मतलब तेल जहां से भी होता है वो वाया लैंड ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पार चली जाती थी, उसको उसने मार दिया, बंद कर दिया। हमले के बाद यूएई के असाब ऑयल एंड गैस फील्ड में भी आग लगा दी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध की वजह से अरब देशों को अब तक 75 से 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। जिसे लेकर अमेरिका के बड़े अर्थशास्त्री एक हैं जेफरी सैक्स, उन्होंने यूएई को लेकर के तो बड़ी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूएई इस युद्ध में कूद गया तो आप समझ लीजिएगा कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मतलब दुबई और अबू धाबी ये शहर नहीं बचेंगे, ये वो कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन दोस्त होना घातक है। ये बड़ी कहावत है ये उन्होंने कहा है। तो वो तो आगाह कर रहे हैं इन मुल्कों की, तुम भैया भूल के भी युद्ध में तुम मत कूदना, ट्रम्प साहब कह रहे तुम नहीं बच पाओगे। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने तो ईरान को पूरा खत्म कर दिया, पूरी ताकत खत्म हो गई। उसके ये देखिए ना, ये किया कल ईरान ने। और अगर अभी ईरान, ट्रम्प साहब तो 10 रुपए खर्च करेंगे और 100 रुपए वसूल करेंगे इन देशों से कि हमारा 100 रुपया लग गया, पैसा भी ले लेंगे, उसके बाद भी ये देश ईरान से पिटते रहेंगे। और इससे क्या गारंटी है कि ट्रम्प वहां पर टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे। आज IRGC और उस तरह के जो लड़ाके हैं वो गांव-गांव में जमीन तक धंसे हुए लोग हैं। आप कितने लोगों को मारोगे? 10 लाख लोग हैं, और वहां तो आप ऊपर के लोगों को हटा दोगे तो फिर ईरान में अराजकता आ जाएगी जैसे बाकी देशों में आई थी। कैसे आप इनसे सामना करोगे? वो तो लगातार कुवैत के ऊपर हमला करते रहेंगे, वो लगातार सऊदी अरब पे हमला करते रहेंगे। तो अमेरिका की बस की बात नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो खुलवा नहीं पा रहा, वो इस बात की क्या गारंटी लेगा कि ईरान की स्थिति ऐसी कर दे कि उसके बाद ईरान किसी भी तरह से हमला करने की इन देशों को कहां बचा पा रहा है? वो नहीं बचा पा रहा है ना, और ना भविष्य में बचा पाएगा। आप कैसे कह दोगे कि अभी ईरान के अंदर हमने रिदम चेंज कर दिया? मैं खबर देता हूं, मैं बस इसी चीज को दोहराना चाहता था कि एक मान लेते हैं कि आज युद्ध समाप्त हो जाता है, और युद्ध समाप्त होने के बाद ईरान उस क्षेत्र का दादा बन करके उभरेगा। आप समझ जाइए कि ये क्यों ये खाड़ी के देश जो चाहते हैं, यानी कि ईरान इतना ताकतवर देश है कि बाकी के ये जो देश है सुन्नी कंट्री हैं, वो कभी नहीं चाहते कि इतना ताकतवर देश के रूप में वो ईरान खड़ा। लेकिन वो उनका दोस्त भरोसे, अमेरिका एक खुद वो कर नहीं सकते और उनका दोस्त भरोसेमंद नहीं है। नहीं, वही कहा ना। नहीं, अब तो उनको दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अमेरिका ने जितने अपने एसेट्स थे वो इजराइल के तरफ, वो जो भाड़े की सेना ली थी वो भी पीछे हट गया पाकिस्तान, उसको इसी काम के लिए तो रखा था इन्होंने, अब वो भी कुछ नहीं कर रहा। नहीं, देखिए वो तो ऐसे भी कहीं नहीं जा सकता, वो सारी मशक्कत तो बेचारा उसी लिए कर रहा है कि कहीं युद्ध जैसा ना हो जाए और उसका बुरा हाल हो जाए। लेकिन मुझे ये इतनी आसान स्थिति नहीं दिखती है कि सबसे जो पावरफुल संपन्न देश हैं वो ईरान से ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। वो ये तो जरूर कर सकते हैं कि कोई प्लान आए जिसमें सब कुछ शांति हो जाए और ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे बीच में कतर ने एक कहा था कि $6 अरब हम दे देंगे, इस तरह का प्लान तो आ सकता है। दूसरा कोई तरीका संभव नहीं। दूसरा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कल को युद्ध की शांति हो गई और ईरान ने कहा कि हम टोल लगाएंगे, तो भाई फिर तो स्थिति कुल मिलाकर वही हो जाएगी। दुनिया के लिए तेल और गैस तो महंगा हो जाएगा अगर आप वही सब कुछ करेंगे। और मुझे लगता है तब इनको ये लगेगा कि दुनिया शांति काल में ऑल्टरनेटिव रूट खोजने लगेगी। ठीक है, अभी हम टोल दे के आ रहे हैं, बिना टोल वाले रास्ते खोजेंगे। हाँ। और कोई भी मैरीटाइम बॉर्डर पर, कोई भी मैरीटाइम रूट पर इस तरह से किसी कब्जा शायद ही दुनिया को बर्दाश्त नेतन्याहू ने कि भाई तुम यहां से तेल भेजने की वजह पाइपलाइन हमारे यहाँ लाओ। नहीं, पाइपलाइन, और भाई आप सोचिए ना, उस समुद्र के दूसरे किनारे पे यूएई, कतर, ये सब भी तो बैठे हुए हैं ना, सऊदी अरब को कैसे छोड़ देंगे?